फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता दी, जय गुरु जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, कोरोना का कहर अभी भी बहुत जारी है। बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना ख़त्म हो गया, कुछ कह रहे हैं नहीं अभी है, बट कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। आए दिन आप जैसे टीवी ऑन करते हो तो देखो न्यूज़ में कितने ज़्यादा केसेस बता रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मेरे आसपास भी कितने ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोरोना के। तो प्लीज़ आप लोग सेफ्टी से रहें। जिंदगी में रुकता तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर भी जाना पड़ता है, मजबूरी में भी और काम से भी। तो इसलिए फुल प्रिकॉशंस में जाएं। अपने हाथों को ग्लव्स पहने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, मास्क हमेशा पहन के रखें, चाहे घर में हो चाहे बाहर। मैंने अभी इसीलिए नहीं पहना कि मेरे इस रूम में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बच्चे नीचे रूम में है। तो प्लीज़ अपनी केयर कीजिए। ज़िंदगी एक बड़ी ही ज़्यादा प्रेशियस एक गिफ्ट है। ये जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं, तो इस जिंदगी को ऐसे ही बीमारियों में ना गवाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप लोग कह रहे होंगे कि कितना सुबह सुबह लेक्चर देना शुरू कर गई। एक्चुअली मैं डर गई। मैंने अभी जस्ट टीवी चैनल ऑन किया तो वहाँ महाराष्ट्र का दिखा रहे थे कि कितने ज़्यादा केसेस फिर से बढ़ गए हैं। ये कोरोना थम ही नहीं रहा। तो गाइस फिर डर ही लगता है, क्या करें। जिंदगी है ही बड़ी अनमोल है, कितनी मुश्किल से मिलती है हमें। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये बच्चों ने जब मैं कटरा गई थी, वो सार्थक, मन्नू और मिष्टी ने मेरा ये चश्मा तोड़ दिया था। तो यहाँ के मैंने इसको फिर से फ्रेम करवा लिया है, क्योंकि मेरा पास का आई साइड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मैं पास से ऐसे ज़्यादा देख नहीं पाती अक्षरों को, फ़ोन भी कम ही चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो गया मेरे आई साइड को। तो ये मैंने ठीक करवा लिया। बड़े ही प्यारे थे वो हमारे सार्थक, मिष्टी, मन्नू, सब मुझे बड़ा ही याद आते हैं। उनके बिना मुझे मज़ा ही नहीं आता, पर क्या करूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, रोज़ रोज़ तो मिलने जाया ही नहीं जाता। बस रोज़ वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल में ही उनसे बातें कर लेती हूँ। वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई। तो आज मैंने जो कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं वो अपनी एक सहेली के लिए लिखी हुई हैं। और फ्रेंड्स, मैं जो भी अपना कुछ ऐड करती हूँ, ये जो रोज़ रोज़ आपको पंक्तियाँ सुनाती हूँ, तो ये मेरी पर्सनल लाइफ पे, जो मेरे पे आधारित है, जो मेरे साथ होता है, जो मेरी लाइफ है, ये उस पर बनी गई हैं, ना कि किसी की चीटिंग है। आपको खुद ही समझ आ जाता होगा लाइन सुन के। तो आज भी मैं आपको सुनाऊंगी कुछ पंक्तियाँ जो कि मेरी फ्रेंड शिवाली के लिए है। कल मैंने उसे फ़ोन किया था, मेरी बेटी की कुछ बुक्स आई थी इग्नू इग्नू सेंटर से, तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था उनके बारे में। तो फिर मैंने उसे आज बुलाया। वो उसके पास भी टाइम नहीं होता है इतना, क्योंकि वो भी बहुत ही बिजी अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उसके भी खुद के 2 बच्चे हैं। तो आज शायद आएगी। मैं वो देखते हैं, मिलते हैं फिर उससे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से है वो लाइनें। बचपन बीता छूटी सखियाँ, बचपन बीता छूटी सखियाँ, सब अपनी अपनी गलियाँ, सब अपनी अपनी गलियाँ। घर परिवार में सब ही बंध गई, छूट गए कॉलेज के वो दिन। घर परिवार में सब ही बंध गई, छूटे कॉलेज के वो दिन। जिम्मेदारी बढ़ गई घर गृहस्थी की, जिम्मेदारी बढ़ गई घर गृहस्थी की। सब अपने अपने घर में मगन, सब अपने अपने घर में मगन। लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में कभी याद तो उनकी आती है। आज भी जी करता है कोई हो, जिसको वो मन की बात बताती हो। फ्रेंड्स, उम्र चाहे जो भी हो, फिर भी सखी सहेलियों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कभी ना कभी इच्छा होती है कि मैं अपने दिल की बात अपनी फ्रेंड से करूं, वो मुझे समझे। फ्रेंड भी ऐसी कि जो हमारी शैडो की तरह हो, जो हमें सही और गलत का मतलब बताए। ऐसे नहीं कि 10-12 सहेलियां बना ली और पिकनिक स्पॉट पे चले गए, एंजॉय की, किटियाँ खेली। ऐसी फ्रेंड्स नहीं। हमेशा लाइफ में अपनी एक ऐसा हमदर्द रखें, ऐसी सहेली रखें जिससे आप बेझिझक बिना कुछ छुपाए हर बात कर सको। क्योंकि हर एक को एक साथी की ज़रूरत चाहिए। भले ही फैमिली का एटमॉस्फेयर कितना भी अच्छा हो, फिर भी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते। मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, आप इसे प्लीज़ रॉन्ग वे में मत लें। कुछ औरतों की ऐसी बातें होती है, कुछ इन-लॉज को लेके, कुछ अपने माँ बाप को लेके, मतलब ऐसा कोई दुख दर्द नहीं है लाइफ में। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी। तो कहाँ तक पहुँची थी मैं? हाँ,
लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में कभी याद तो आती है। आज भी जी करता है कोई हो जिससे वो मन की बात बताती हो। मेरी तो सुन ली प्यारे गुरुजी ने। मेरे जो गुरुजी हैं तो उन्होंने मेरी ये बात सुन ली। एक प्यारी सखी मुझे दे दी है। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड दी हुई है जिससे मैं अपने दिल की हर बात बताती हूँ। वो भी माता रानी गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उस पर भी। तो ये उसी के बारे में है। मेरी तो सुन ली प्यारे गुरु ने, एक प्यारी सखी मुझे दे दी है। जो मेरी सुने मैं उसकी सुनो, एक दूजे को कभी गलत ना कहें। वो मेरी सुनती है और मैं उसकी सुनती हूँ। मतलब हम एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करते। अगर कहीं वो गलत है तो मैं डायरेक्टली उसे कहूँगी कि शिवाली तू जहाँ गलत है, और मैं होंगी तो वो मुझे कहेगी। हमारा रिश्ता एक पानी की तरह है, ट्रांसपेरेंट। हम गुस्सा नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे को कभी गलत नहीं सिखाते। जो मेरी सुने मैं उसकी सुनूं, एक दूजे को कभी गलत ना कहें। पानी की तरह रिश्ता हमारा, सही गलत का फर्क सुनाए। जो मैंने अभी आपसे बातें कही वो आपने सुननी होगी इसी कहानी में, कि हमारा रिश्ता जो है पानी की तरह है, सही गलत का फर्क सुनाए। एक दूजे को मिला है सहारा, हम दोनों को सहारा मिला है। मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में और भी फ्रेंड्स होंगी, बट आई डोंट नो। मैं जम्मू शहर में 3 साल हो गए हैं यहाँ मुझे आए हुए, और यहाँ मेरी वो एक ही फ्रेंड है जो स्कूल टाइम, कॉलेज तो खैर मैं गई नहीं, एक ही साल गई थी पार्ट फर्स्ट में। तो वो सब संगी साथी सब छूट के, कोई कहीं, किसी की शादी हो गई, किसी की कहीं हो गई। तो वैसे तो मुझे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी बहनों से ही बहुत खुश हूँ। हम आपस में 5 बहनें हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, हर बात शेयर करती हैं। बट हाँ, कभी कभी होता है कि नहीं, एक कोई होना चाहिए अपने पास। तो मेरे को ये गुरुजी ने एक मेरी फ्रेंड दे दी है मेरे को पास, शिवाली है जिसका नाम। मेरे गुरुजी रखना लाज हम प्यारी सखियों की। मेरे गुरुजी, मेरे हर टॉपिक पे आपको मेरे गुरुजी सुनाई देगा, क्योंकि ये जो आज मैं आप लोगों से ये बातचीत कर रही हूँ तो ये हिम्मत मेरे गुरुजी ने ही मुझे बख्शी है, अदरवाइज़ मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे गुरुजी रखना लाज हम प्यारी सखियों की, इज्जत और शोहरत बख्शना, मान रखना इस रिश्ते की। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हम दोनों सखियों की लाज रखना, इज्जत और शोहरत बख्शना, मान रखना इस रिश्ते की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जिन्होंने मुझसे ये पंक्तियाँ लिखवाई। देखा कैसा शौक डाल दिया उन्होंने मुझे इस उम्र में। वैसे उम्र शुमर कुछ भी नहीं होती, एक नंबर होता है, हर साल जो बदलना ही बदलना है। बाकी आपके मन में जो आए ज़िंदगी में वो ज़रूर करो, किसी की परवाह मत करो। दुनिया ना आपको कुछ खाने को देती है, ना ही आपके घर में राशन डालती है। हर वो काम करो जो आप करना चाहते हैं। हाँ, सही गलत का तो हर बंदे में सेंस होती है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। जिस काम को करने से आपको सुकून, आपको शांति मिलती है, वो हर काम करो। क्योंकि देखो, लाइफ एक बार मिली है तो इसे, और टेंशनें किसकी लाइफ में नहीं है। टेंशनों में पढ़ पढ़ के हम लोग ऐसे सूख के कांटा हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। हर एक इंसान को अपने मायने, अपने घर का पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जिस काम को करते आपको खुद से नज़रें ना मिला पाओ, मतलब कोई ऐसा कोई कुछ आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, खुद से नज़रें ना मिला पा रहे हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें। और ऐसा वो हर काम करें जिससे आपको लगता है कि ये मेरे लिए बना हुआ है काम, मेरा परिवार भी इसमें खुश है, दुनिया वाले भी खुश हैं। मतलब सबसे पहली बात मैटर करती है कि आप खुद खुश हो। तो वो सब काम करें जिसमें हमें अपने परिवार वालों से नज़रें मिलाने में शर्म ना आए, अपने आप को आईने में देखते हुए शर्म ना आए। तो मैंने भी ये काम चुना है इतने सालों बाद, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं। मैं करना तो कुछ चाहती थी, बट मैं कभी लाइफ में कुछ कर नहीं सकी। कुछ फैमिली का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, बट हाँ, जब भी कभी कोई काम की इच्छा होती थी कि कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात बोलते थे, तुझे क्या सूटों की कमी आ गई। उनको लगता था कि मैं कोई भी काम करूँगी तो मैं सूटों कपड़ों के लिए ही करूँगी, क्योंकि ये कपड़ों शपड़ों का शौक तो मुझे बचपन से ही बहुत था, तो शादी के बाद तो और भी बढ़ जाता है। तो उनको लगता था, लेकिन मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुजी मुझसे ये क्यों काम करा रहे हैं। मेरी
पहचान बना रहे हैं, जहाँ क्या करा रहे हैं, ये मैंने वक्त पे छोड़ रखा है और उनके हाथों पे अपनी डोर फेंक रखी है। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी कभी भी मुझसे गलत नहीं करवाएंगे। और जब आप जैसा परिवार मेरे साथ मेरा साथ दे रहा है तो पक्का इसमें कोई राज होगा, राज तो होगा कोई ना कोई, जो मेरे गुरुजी ने मुझे आप लोगों के साथ जोड़ा हुआ है। क्योंकि देखो, जब हम ये ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेते हैं, जैसे मैंने यूट्यूबर बनने का फ़ैसला लिया, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो वो मेरा परिवार हुआ। तो आप लोग मेरा परिवार हो। आप लोग प्लीज़, जहाँ मैं गलत होती हूँ मुझे मेरी गलती का एहसास कराएं, जहाँ मैं सही हूँ मुझे सही बताएं और मेरा ऐसे ही साथ देते रहें, मुझे आगे बढ़ाते रहें। तो बाकी सब ऊपर वाले पे। बातें करते करते मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि आज बड़ी अच्छी धूप निकल आई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ बाहर बैठना। तो साथ साथ करती हूँ थोड़ा काम, सब्जी काटनी है मुझे, सब्जी भी काट लेती हूँ। लंच तो बनाना नहीं है आज क्योंकि सुबह मैंने सब्जी बनाई थी वो पड़ी हुई है। बच्चे कम ही खाते हैं डे टाइम पे, मैं भी कम ही खाती हूँ। तो चलो बाकी के काम करते हैं। मिलती हूँ। और जब मेरी सहेली आएगी ना, मैं एक छोटा सा पिद्दू सा एक उसके साथ प्रैंक खेलूँगी। देखूँगी क्या रिएक्शंस होते हैं उसके, मज़े लूँगी आज उसके। देखो आज हम दोनों माँ बेटी बन गई हैं, सेम टू सेम। हम दोनों ने पहन लिए हैं सेम सेम कपड़े। एक्चुअली सीज़न ऑफ हो रहा है और बाज़ार में ये कपड़ा मुझे बहुत ही सस्ता मिला, 300 का मिला ये पूरा सूट का कपड़ा। तो मैंने कहा पूरा सूट गंदा लगेगा, तो हम दोनों ने सेम सेम कुर्ती बनवा ली। बस ये फ़र्क है कि मैंने अपनी कुर्ती पे थोड़े ये बटन लगवा लिए और इसकी सिंपल रहने दी। घर पे ही पहननी है, क्या 300 में क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो बेटी भी खुश, माँ भी खुश, है ना। और मेरी बेटी तो एक बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है गाइस, देखोगे आप। मुस्कान आज आटा खत्म हो गया है, देखना देखना इसके रिएक्शंस क्या। आप यकीन नहीं करोगे, इसको जिंदगी में आटा गूंदना सबसे बुरा लगता है। ये आटा गूंदने के नॉन से लेते से चिढ़ जाती है, बस जैसे मानो मेरा कत्ल ही कर देगी। गूंदेगी आटा आज नहीं गूंदना। रात को इसकी ड्यूटी होती है और आटा खत्म हुआ ये गूंद नहीं रही है, गूंदना ही पड़ेगा। तुम मेरी शैडो है ना, इसलिए हमने देख ले दोनों ने सेम सेम कुर्ती पहन ली है। देख स्माइल कर दे, स्माइल। मेरे से भी लंबी है, मेरे से भी, मैं तेरे से भी लंबी। तो मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया आटा गूंदने, तो अब वेट कर रही हूँ शिवाली का। उसके साथ भी एक प्रैंक करना है, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि मेरे खुद के ही दांत निकल जाते हैं, मैं कर ही नहीं पाती कुछ भी। अभी हमारे घर पे थोड़े दिन पहले वाईफाई लगा, तो इसमें एक ऑप्शन फ़ोन का भी रहता है। तो सबसे पहला फ़ोन मैंने अपने हस्बैंड को किया बेवकूफ़ बनाने के लिए कि एक अलग नंबर से फ़ोन जाएगा तो वो क्या रिएक्शन देगा। बट मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। वो 1 मिनट में हमारी आवाज़ पहचान गए और हंसने लगे, कहते शिव कुमार को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पता नहीं लोग इतने बड़े बड़े प्रैंक कैसे करते हैं। फ्रेंड्स आपको एक खुशखबरी बता देती हूँ, मेरे आरओ की सर्विस हो गई है। अब ये टक 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 नहीं करता, शोर नहीं डालता, वो शरीफ हो गया ये, नहीं तो दिन भर टक 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 करता रहता था। ये देखो मेरी किचन से कितनी अच्छी धूप आ रही है खिड़की से, ये देखो, ये देखो बाहर से कितनी अच्छी धूप आ रही है। ये भी सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है और गर्मियों में ये जान ले लेगी हमारी। सूर्यदेव प्लीज गर्मियों में मत आना, अभी ठीक है। वो भी आने वाली है, तो मैं यहाँ अंदर जाके यहाँ उसको यहाँ बिठाऊंगी बेडरूम में अपने वाले कमरे पे, और फिर ये मैं कैमरा यहाँ टीवी के पास हाइड करके यहाँ छुपा दूंगी। मेरे से तो नहीं होगा, कृष्णा को बोलूँगी वो छुपा दे, फिर देखते हैं क्या होता है। प्लानिंग तो है, पता नहीं अब कुछ हो पाता है कि नहीं, देखती हूँ। कृष्णा यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को आएगा ही, तू कर देगा? अच्छा कर दूंगा। तो टीवी की आवाज कर देना, कम कर दूं? हाँ। कम कर दूंगी, जब बंद कर दूं? कर दो बंद। मुझे पता पड़ दांत निकाला, तू मेरे सामने मत आना, तू मेरे दांत निकलवाएगा। ये क्या लाया? कौन सा बाइट? हाँ स्पून लिया बेटा, ला रहा है यार, 2-3 स्पून लिया। हाँ कृष्णा लाया है।
ले दीदी आप भी इसमें से खा लो मुस्कान। आ फिर खा। देखना क्या बड़ा स्वाद लग रहा है तुझे, ऐसे से खा रहा है। गिर गया। तेरे को भी खाना है, प्लेट में डाल दे। अपना खाओ। ले रही हूँ। गाइस हमारा सारा आज का प्लान चौपट हो गया, हमारा खुद का ही प्रैंक बन गया। कितनी प्लानिंग की थी आज हमने, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। वो आई ही नहीं, उसे कोई काम पड़ गया तो वो आ ही नहीं सकी, सारा मूड खराब हो गया। कृष्ण ने भी इतनी प्रेपरेशन की थी, बेचारे को मैंने थका दिया था कि कृष्णा तो कैमरा वहाँ रखना, ये करना वो रखना, इसका सिर खा दिया था। मुस्कान भी बेचारी गैलरी से देख रही थी कि जब मासी आएगी तो मैं कृष्णा को बता दूंगी और जल्दी से ये अपना कैमरा वहाँ पे हाइड कर लेगा। हमारा प्लान फेल हो गया। लगता है ना जब आपका कोई बना बनाया प्लान फेल हो जाए। चलो कोई नहीं, मैं जाती हूँ किचन में, कृष्णा को भी भूख लग रही है तो थोड़ी चाय बना लेती हूँ। आप देखिए मेरी वीडियो और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी, जय गुरु जी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।